समाधान यही है कि हम लोग को बस, हाँ, बस, हाँ, अरे बहुत दिन पर आया है रे। घर गया था लगता है कि इसका कंपनी है। किस किस चॉकलेट कंपनी है? चोकोबार। किसका कंपनी है? हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा, ऐसा है। तो संडे को फिर ट्रिप पे इसे ले जाएंगे तो 50% पैसा लिया जाएगा। सुबह सुबह एकदम 5 बजे यहां से खोल देंगे गाड़ी। क्योंकि दिन भर लग जाएगा, तुमको पता है ना, पता है। वो चढ़ने में 2 घंटा लगता है। 2 घंटे जहां पार्किंग एरिया है, चढ़ने में 2 घंटा। हम तो 1.5 घंटा में चढ़ गए थे। हम बहुत जल्दी जल्दी चढ़ रहे थे इसीलिए। है ना, फिर अंदर घूमने में मान लो 2 घंटा। उधर उधर बैठेंगे, उठेगा, पानी पिएगा, कुछ भी होगा ऊपर नीचे। है ना। अब फिर 2 घंटा उतरने में, तो 6 घंटा तो तुम्हारा ऐसे जाएगा। है ना, ऐसे उसमें भी 6 घंटे किस में गए? उसी एरिया में। फिर वहां से बस से आने जाने में मतलब पूरा दिन भर का प्लान है इसीलिए। अगर खाना उधर होगा, इस्कॉन मंदिर उधर है, तो वहाँ इस्कॉन का वहाँ प्रसाद मिलेगा बढ़िया एकदम VIP। टेंशन मत लो। अब मंडे को हम लोग कोशिश ये कराएंगे ना कि तुम लोग का जो क्लास हो उसको इवनिंग में कर दिया जाए, सेकंड शिफ्ट। वरना सवेरे आराम से सोए रहो, टेंशन नहीं लेने का। है ना, ये अच्छा रहेगा थोड़ा। क्योंकि नहीं तो सवेरे हड़बड़ी हो जाएगा साला रात भर, है ना। बहुत ज्यादा भी आएगा ही नहीं, कोई आएगा ही नहीं ये सब। हाँ, सब लिफ्ट डाल देगा, तो शाम तक तो 12 बजे तक उठ करके अपना 2 बजे से आ जाना। वो कर सकते हैं। और क्या बोल रहे हैं? टैब ले जाने की कोई जरूरत पड़ेगी क्या? कैमरा कैमरा कर सकते हैं वैसे, फोटो वगैरह के लिए ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। कोई, लेकिन ज्यादा भारी चीज मत लेके जाना, ऊपर चढ़ने में दिक्कत होता है। कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे बैग में, क्या रहेगा तुम्हारे बैग में? नहीं, ब्रेकफास्ट का हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, ब्रेकफास्ट तुमको पैक करके दे देंगे इधर से ही, 5 बजे ही सुबह। भेल भेल, सुबह सुबह भेल पैक करके दे देंगे। और क्या बोलते हैं, लेमन जूस दे देंगे। अब पानी अपना बोतल में भर लेना। ज्यादा भारी अगर तुम रखोगे इसमें ना, तो ऊपर चढ़ने में हालत खराब होगा, लगा कि फेंक दे। है ना, जैसे हम भी 2-3 बोतल पानी लेके गए थे, सब फेंक दिए इधर ही, चलो चढ़ने में दिक्कत हो रहा था तो। ऐसा तो भारी हो जाता है, ऊपर बहुत बहुत फिसलता है पैर। है ना। तो थोड़ा डेंजरस है ना, बहुत डेंजरस है। ज्यादा नहीं है, लास्ट मोमेंट में डेंजरस है। अंतिम के 10 मिनट जो चढ़ाई है ना, जब एकदम अंतिम में पहुंचने वाले होते हैं, गेट में एंटर, उसको बहुत खतरनाक है, वहां पर डेंजरस है। थोड़ा ऊपर नीचे हुआ ना, चल जाएगा बेटा भीतर, नीचे एकदम कूद जाएगा नीचे खाई में। अब ऐसा होता है, इसीलिए हम लोग गर्ल्स बॉयज को अलग किए हैं। क्योंकि बॉयज गर्ल्स साथ में जाता है ना, तो ये बॉयज लोग बोका होता है ना, ये तुम लोग क्या करते हो, स्टंट मारते हो लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए। और और उसके इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद डिप्रेस हो जाता है ना। तो ये होता है, क्योंकि लड़कियां रहती है तो दिखाना होता है ना कि थोड़ा हम भी मर्द है। अरे तुम मर्द ही हो, दिखाने की क्या जरूरत है? इसमें दिखाने की क्या जरूरत है कि हम मर्द हैं? अरे तुम सामने वालों को पता है कि तुम मर्द हो। तो उसको लोग प्रूफ करते हैं थोड़ा कूद करके इधर उधर, उसके बाद पैर हाथ टूट जाता है, तो फिर हाय हाय करते रहता है। इसीलिए इसीलिए गर्ल्स को अलग किया गया, बॉयज को अलग किया गया। बॉयज रहेगा तो सबको पता है हम लोग सब मर्द ही हैं, कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, चढ़ो आराम से। है ना। और गर्ल्स को गर्ल्स के रहेगा, तो इसीलिए तो बढ़िया रहेगा, आपको हैंडलिंग करने में भी सब लफड़ा नहीं होता है। नहीं तो ये इलाका बहुत खूंखार है, उधर हम गए थे ना। पता चला तुम लोग को लेकर इधर लेकर बैठ गया कहीं जा करके, चला कि चला, ये भी कांड हो जाएगा। हो सकता है ना, उतना भीड़ है कितना, हम लोग खुद थक जाएंगे। कितना हम लोग देखेंगे यार। हम लोग खुद थक जाएंगे, तो सर लोग भी थक गए हैं, रेक्टर भी थके गए, अब हम लोग चालू करते हैं अपना काम। है ना? तो उधर क्योंकि जंगल झाड़ बहुत है ना, कहीं कोई बैठ, हम लोग ढूंढ रहे हैं, साला गायब है 2 लोग, अब ढूंढो उसको। पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है ना, जी सब चीज ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये लौंडे लोग और सारे लोग मिल करके सब प्लान करते हैं, अच्छा इस सिस्टम में कहीं ना कहीं लूप होल है। तो इसीलिए अलग कर दो, कोई लूप होल बचेगा ही नहीं। है ना। आए, टैब ले जा सकते हो वैसे। कैमरा का अब देखता हूँ, कैमरा वैसे ओपन करने में समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है, फोटो वगैरह खींच सकते हैं ना, है ना। वैसे कैमरा वगैरह और वो लोग ले जाएंगे, हो सकता है रोनी जाएगा ना, तो एक एकेडमी वाले तो कैमरा ले ही जाते हैं देखा जाए तो। आई, हाँ वो भी, लेकिन सही तुम बोल रहे हो, तुम्हारा तो फोटो चाहिए ना। वो भी सही बात है। सही बोल रहे हो भैया। किधर क्या है? कहाँ पे? ये 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 कुछ नहीं है। क्या है? ये सर्च है। ये वाला? अरे कुछ नहीं, सर्च है रे। ये वाला?
ये कुछ नहीं है, ये न्यूज वगैरह है और क्या। अरे वो चेहरा तुम लोग तुम्हारा नाना का है। वो लंदन से आए हैं, नाना लंदन से आए थे। देखो इधर, आओ जी। ये देखो ये फिर खींच रहा, अब कौन है, फिर निकालना पड़ेगा इसको लगता है। कौन है देखो तो। सीरियली नहीं है गाइस, सीरियली नहीं, सीरियली नहीं है, कोई और है ना। देखना तो कौन है, निकाल दूंगा बेटा कहीं का, समझ लो। ठीक है। देखो बाबू, तो डीबीबी थ्री देखे थे तुम लोग रात में, फिर कल जाने के बाद देखे होगे, 15 ही सवाल है, 15 सवाल है सिर्फ, 30 नहीं इसमें। कल टाइम कम था इसीलिए मैंने 15 ही सवाल दिया, क्योंकि तुम लोग को समय नहीं, फटाफट कर लेते, सब करने की जरूरत नहीं है, इसमें दो चार सवाल बताना है। मैं भी सिद्धार्थ पाईगन, समझ लो बेटा, कांड फिर कर देगा क्या तू। देखो इधर, ये सवाल कल हम लोगों ने किया था, हमें लगता है कराने की जरूरत नहीं है। सवाल लिखा है कि सिस्टम 20 किलो जूल हीट को एब्जॉर्ब किया है और 10 किलो जूल क्या किया है, वर्क किया है। वर्क किया है। तो 20 से 10 30 होना चाहिए ना, आंसर 10 क्यों है बताओ। 20 किलो जूल एब्जॉर्ब किया है, ऑल्सो 10 10 डज लिखा है ना, डज 10 किलो जूल, डज मतलब समझ रहे हो, सिस्टम ने वर्क किया है। तो ये तो निगेटिव होगा ना, प्लस थोड़ी ना होगा, तो इसको माइनस में रखेंगे तो कितना हो गया, -10, तो कितना हो गया बताओ, 10। तो 10 तो दो ऑप्शन है, लेकिन अब ये इंक्रीज मारे कि डिक्रीज मारे, थोड़ा सोचो तो हमें लगता है डेल्टा यू का वैल्यू +10 है कि -10 है, तो +10 में इंक्रीज होना चाहिए ना, इसलिए ऑप्शन कौन सा ही हो गया, 1, है ना, खत्म। ग्राफ है मिलने मेरे को पढ़ाना इसमें, चलो हाँ अब समझना, ये कॉपी में लिखना पड़ेगा, अभी तुरंत मेरे साथ ही लिख लेना, ठीक है। तो चलो मैं तुमको सिखाता हूँ, सीखो ध्यान से, ये कॉपी में छाप लेना अभी क्वेश्चन, अभी तो ऑन द स्पॉट इसको छापना पड़ेगा। देखो, पहले सुन लो, पहले समझ लो, क्या लाइट बंद कर दे क्या, ये बोला, देखो चलेगा, देखो सुनो जरा ध्यान से, ये ग्राफ किस किस एक्सिस के बीच में है, पीवी, किस किस का है, पीवी का है। अच्छा, लेकिन हमको ग्राफ कुछ और भी पूछा है, ये बोलता है कि इस ग्राफ को हम इनमें से किस में एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखो मैं पूरा समझाता हूं, ध्यान से सुनना। इस ग्राफ में तुम ध्यान से देखो, ए से बी जब जा रहे हैं तो क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। यानी ए से बी में प्रेशर क्या होना चाहिए, तो इन चारों ऑप्शन में ढूंढो कि ए से बी में प्रेशर कहां कांस्टेंट है। क्या यहां कांस्टेंट है, कट्टा। क्या यहां कांस्टेंट, भैया यहां प्रेशर एक्सिस ही नहीं है, एक्सिस कौन सा है, तो ये भी गया ना, है ना। एक्सिस में तो दो ही लोग बचे हैं, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए ए बी में, हमें लगता है दो ऑप्शन सही दिख रहा है, कौन कौन, ए एंड, कैसे देखो, यहां भी प्रेशर कांस्टेंट है और यहां भी कांस्टेंट है ए बी में। चलो ए बी का तो निपट गया, चलो आओ फिर से बीसी में क्या है जरा देखो तो, धीरे धीरे प्रेशर घट रहा है कि बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम, अच्छा मतलब बीसी में प्रेशर तो घट रहा है लेकिन वॉल्यूम, अब जरा ऑप्शन को, हाँ अरे हाँ बढ़िया भाई जैसा आता है, धीरे धीरे खोलना चाहिए। अब जरा ऑप्शन को ध्यान से देखो, प्रेशर घट रहा हो और वॉल्यूम बढ़ रहा हो, तुम बोलोगे कि सर कैसे पता चलेगा, प्रेशर तो यहां भी घट रहा है देखो बीसी में, और बीसी में प्रेशर नीचे जा रहा है ना, यहां भी घट रहा है, तो डिसाइड नहीं हो रहा है ना, क्योंकि बीसी वाला जो साइड है वो क्या है, दोनों में सेम है, तो बीसी छोड़ दो, उससे आगे बढ़ो, कौन सा आता है, सीडी। सीडी में जरा बता सकते हो क्या कांस्टेंट है, हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, खड़ा है ना, लेकिन प्रेशर धीरे धीरे घट रहा है, प्रेशर घट रहा है नीचे जा रहा है तो, लेकिन वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, यानी सीडी के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है। ऑप्शन को देखते हैं, सीडी में वॉल्यूम कांस्टेंट कहां होगा, सर ये कैसे हो सकता है, देखो तो यहां क्या कांस्टेंट है, लेकिन तुम बोलोगे सर यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये कैसे पता चलेगा, चलेगा देखो, पीवी इक्वल टू एनआरटी ले लो, ठीक है। अगर वॉल्यूम को कर दिया कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये ग्राफ क्या कहता है कि जैसे जैसे प्रेशर घट रहा है वैसे वैसे, तो ये सही तो है देखो, तुम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दोगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर को घटाओगे प्रेशर भी क्या होगा, तो ये ग्राफ
सही तो बैठ रहा है। ये सही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो क्या, कौन सा बचेगा? पहला। ये क्वेश्चन पता है इसको क्या बोलते हैं? ये कन्वर्जन ऑफ ग्राफ का प्रॉब्लम है। मतलब एक ग्राफ दिया है, उस ग्राफ को देख करके दूसरा ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, तो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। तो मे भी उस पीडीएफ में होगा भी लिखा हुआ, लेकिन अभी पीडीएफ मत देखो, अभी यहां से सिर्फ छाप लो। ये क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बनाओ और चारों ऑप्शन में टिक कर लो पहला, है ना? और ऊपर छोटा सा हेडिंग लिख लेना। क्या हेडिंग लिख लेना? ऐसा स्टार लगा के क्या लिखोगे? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, अभी छाप लो तुरंत, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, है ना? तो ये ग्राफ के कन्वर्जन के आधार पे सवाल है, और ये सवाल छाप लेंगे। तो बड़ा सरल है, एक एक स्टेप को देख करके हम बता सकते हैं भैया। ठीक है भैया, बोलो ना। हाँ, छापो। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, ग्राफ के कन्वर्जन पे। अभी देखो, अभी कई लोग लाइव था, अब सब भाग गया। ये लोग आता है खाली अटेंडेंस बनाने यहाँ। तुम्हारा नोट कॉपी कहाँ गया कार्तिक? है नहीं लाई हो? अच्छा, तो इसको नोट कॉपी भी लिखना चाहिए ना, फिर बाद में लिखोगे क्या? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अरे, अच्छा ऐसा क्या ज्यादा लिख दिया? ज्यादा ये आगे मत लिखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं जितना पढ़ाऊं एक दिन उतना ही लिखो, एक्स्ट्रा मत लिखो। लिख नहीं रहा है बाबू, लिखो ना। तो क्या कर रहा है? लिखो ना। लिख नहीं रहा है। लिखो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, उसमें ये ग्राफ बना लो, उसके चार ऑप्शन से टिक कर लो। ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो पूरा वो बोला स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा लिख लो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ग्राफ को कन्वर्ट करने के लिए ग्राफ के एक एक एक्सिस को, एक एक साइड को देखते हैं, उसके हिसाब से ग्राफ में हम चिपका देते हैं कुछ भी। हरे राम हरे राम, हम जल्दी करो। राम राम हरे हरे, हे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। ये ऐसे ग्राफ बना दिया, ऐसा ऐसा केला जैसा बना दिया तू। वो ग्राफ वैसा है, ऐसे बना दिया हैं? ऐसा कौन नाना? बनाना, बनाना, बनेना होता है, बनेना। बनियान। तो वेला जब जाओगे, जाना है ना, तो पता है हमने कुछ अनुभव किया है, जूता पहन के मत जाना, चप्पल पहन के जाना। साला जूता बहुत स्लिप करता है, चप्पल कम करता है स्लिप, तुमको पता नहीं है? सैंडल चप्पल मैंने समझ रहे हो ना, स्लीपर। सैंडल कम करता है। बस शूज यार, हम तो देखे ना, जितना लोग जूता पहन के गया था ना, सब बार बार गिर रहा था। अच्छा, सोल पे डिपेंड करता है कैसा सोल है, क्योंकि, हाँ, क्योंकि यार देखो, जूता में क्या होता है, जब हम जूता पहनते हैं ना, तो हमारा जो नीचे का तलवा है, वो फील नहीं आता है कि सब चिपका हुआ लेकिन चप्पल जब पहनते हैं, तो वो धरती के साथ ज्यादा टच में रहता है ना? उसको हम पकड़ सकते हैं ऐसे करके फिसलते समय। हाँ, लेकिन ये जूता साला फिसल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तुम वही बोल रहे हो, एक्चुअली जूता पे निर्भर करता है, जूता थर्ड क्लास है ना, तो फिसलेगा ही फिसलेगा, है ना? अगर ग्रिप वगैरह बढ़िया है तो अच्छा है। पहाड़ पे चढ़ने वाला अलग जूता भी आता है। हाँ, ट्रैकिंग शू, तो तुम लोग ऑर्डर करके मंगवा लो। ठीक है ना? अरे एक मंगाओ ना, एक पैर में भी पहनेगा ना, तो थोड़ा कम स्लिप होगा। दो आदमी मिल के मंगाओ, एक को लेफ्ट में दे दो, एक राइट में पहन लो, एक में चप्पल पहन लो। डंडा भी लेके चलते, डंडा वाला और गिरते हैं जल्दी, है ना? कुछ लेके मत चलो, नॉर्मल,
नॉर्मल चलो, है ना, कुछ नहीं गिरता है तो आराम आराम से चढ़ोगे ना तो कैसे गिर। हाँ, हम लोग सब आएगा टोटल आदमी। सब डे केयर हो नाइट केयर हो, उससे क्या लेना देना है। है ना। है? कैमरा, हाँ कैमरा छोड़ो, देखते हैं। ठीक है चलिए, एक्सप्लेनेशन हो गया। भाई लिख लो जल्दी, खाली टिक मारना है, खाली काटना तो है, समझ इसमें लिखा है, मैंने कहा कुछ है। तुमको खुद से सोचना है कैसे आंसर ये किया, कोई इसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ दिमाग में होना चाहिए, कुछ लिखने लायक चीज ही नहीं है। तुम आज आए हो इतना दिन बाद, तो वीडियो वगैरह देखे हो? हाँ, कल का खाली छुट्टा है। ठीक है, तो कल का कर लेना, देख लेना, चलेगा। चलो, इतना मवाली बहुत धीरे धीरे लिखता है रे भाई। देखो, चलिए भैया ये क्वेश्चन को करते हैं। अब ये भी सवाल धाकड़ है, ये सारे सवाल सिंगे से उठा के डाला हूं, सिंगे जे एडवांस में सब क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू, समझ लो। देखो आओ, ये ग्राफ किसके किसके बीच का है देखो तो। चलो हम इसको लेते हैं इधर खोपचे में, इसके ऊपर बनाते हैं, आओ। अब बताते हैं कि ग्राफ इसमें से कौन सा है, तुम लोग टैब में भी क्वेश्चन खोले रखो ना तो थोड़ा पता रहेगा। लॉग भी वर्सेस लॉग टी, देखते हैं कितना लोग इसमें दिमाग लगाता है, कैसे ग्राफ को बनाएंगे। सबसे बढ़िया तरीका क्या है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी का फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, भी को कैसे लिख सकते हैं बोलो, एनआरटी बाई पी। एलएचएस और आरएचएस में दोनों साइड लॉग ले लो, ले लो, लो ना, लॉग भी लॉग अनार टी बाई पी। अब एक काम करो, हमको एक्सिस पे एक कौन चाहिए और दूसरे एक्सिस पे कौन चाहिए, टी। इसका मतलब ये दोनों वेरिएबल है, तो इसमें जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको सेपरेट करो। देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार लिखेंगे तो तुमको पता चलेगा कि हाँ ये लिखना सही है, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों हमने ऐसे लिखा, हमने क्या किया है ना, इन दोनों को साथ में रख लिया, इसको उसको अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि टी वेरिएबल है, तो हम वेरिएबल को अलग से लिख दिए। अब बाकी लॉग का प्रॉपर्टी है, तुम्हें याद आना चाहिए, अगर हम एन आर बाई पी को ए बोल दें और इसको बी बोल दें तो लिख सकते हैं लॉग ए इंटू बी को कैसे, लॉग ए प्लस लॉग बी, चलेगा। फिर आगे देखो लॉग भी, देखो ना बउया आ गया, है आ हा, ऐसे आओ, देखो, तो इसको बोलेंगे बाई, और ये बाई इक्वल टू फार्मूला पढ़े हो, एम एक्स प्लस सी। तो ये बाई है, ये बाई की एक्स है और ये बाई की सी है। ठीक है, तो ये बाई है, ये बाई की एक्स है और उसकी सी है। क्लियर कॉन्सेप्ट है। चलो देखो, तो देखो ये पढ़े होगे मैथमेटिक्स में, बाई के जगह रखो, किसकी बाई है, एक्स की बाई है। इस एक्सिस पे किसको रखेंगे, लॉग टी। ओके जी। अच्छा, ये इंटरसेप्ट होगा ना, तो ये अब देखो तुम जरा ध्यान सुनो, जब इसका वैल्यू जीरो होगा, ये जब जीरो होगा तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। यानी ओरिजिन पे ग्राफ की स्टार्टिंग पॉइंट यहां होना चाहिए। सोचो कैसे, मैथ में पढ़े होंगे ना, जिसका इंटरसेप्ट होता है ना, वो ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होता है, कहीं ऊपर से शुरू होता है, यहां से होगा। अच्छा, जैसे जैसे कैसे कैसे, जैसे जैसे log t को बढ़ाएंगे, ये बढ़ाओ, तो ये बढ़ाओगे तो इसमें ऐड होगा, तो ये पूरा क्या होगा, बढ़ेगा, तो ग्राफ देखो एकदम खड़ा हो गया। कैसे खड़ा होगा, ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे डॉटेड लाइन बना सकते हैं। देखो ऐसा ग्राफ कोई मैच करता है क्या, आए, है ना, मार देंगे, खत्म हो गया, एक ही ऑप्शन है, देखो और तो कोई नहीं है ना, और पॉसिबल भी नहीं है, ये सब तो होगा ही नहीं, तो हो गया, खत्म हो गया, ये ऑप्शन चिपका लो, इसको सोल्यूशन लिख लो, है ना। तो यही यही एक्सप्लेनेशन है, तो बड़ा सरल है, देखो तो, बना लो फटाफट। ठीक है, तो तुम्हारा जो भी आएगा वो आंसर हो गया, ऐसे करके। तो ग्राफ ऐसे बनाते हैं, इक्वेशन दिया रहता है, उसको हम ऐसे करके कर सकते हैं, लॉग वगैरह लेकर के। इसको लिख लो फटाफट। तो बाय इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नमस्ते, ए थोड़ा दिखाओ तो, थोड़ा दिखाओ तो, हाँ, ना, कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन, तो वो कैसे हो सकता है, लॉग भी वर्सेस लॉग टी है ना, तो जो पहले लिखा हो उसको, अच्छा अच्छा, उसमें ग्राफ ही उल्टा कर दिया है।
तो भी गलत है, क्योंकि लॉग भी को पहले लिखा है, मतलब वो बाई एक्सिस पे होना चाहिए। पहला वाला ग्राफ में वो कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, इसीलिए गलत है। ऐसे, तो ऐसे करेंगे, हाँ। ठीक है, लो, चलेगा। लेकिन एक छोटा सा डाउट है, देखो, ये क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकाल के देखो तो कितना आता है। क्वेश्चन रीड करके देखो तो, एन आर बाई पी का वैल्यू कितना आएगा, देखो तो करके। मोल कितना दिया है, पढ़ के बताओ तो सवाल में। 100 मोल। आर की वैल्यू कितना लेंगे, कुछ लिखा है उसने? 0.0 ना, 08, टू, यही होता ही है। और प्रेशर किस में लिखा है, कितना एटीएम, 8 पॉइंट। इसको सॉल्व करना तो कुछ हमको कंफ्यूजन इसमें लग रहा है थोड़ा सा, इस सवाल में देखो कोई लग रहा है थोड़ा गड़बड़, देखो तो ये कितना आता है, देखो तो 100। इसको कैसे लिखे बताओ, 8 2 1 82, यहां लिख लेते हैं 1000, और ऊपर तो लिख लेते हैं 10। कट्टा 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 कट्टा, तो बचा क्या, log 1। और log 1 क्या होता है, वो गलत आंसर है। देखो कैसे गलत है, सर इसकी इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, इसका मतलब ग्राफ यहां से शुरू नहीं होता है। देख रहे हो कहां से शुरू होगा फिर, जीरो से का कौन सा ऑप्शन होना चाहिए बताओ तो। कोई ग्राफ है जिसमें ओरिजिन से शुरू हुआ है, लेकिन फिर अब इसमें दो ऑप्शन आ गया, तो फिर सेकंड लेंगे कि फिर थर्ड लेंगे, तो तुम खुद से सोचो ना। एम की वैल्यू कितना होगा देखो तो, 1, तो टेन थीटा कितना होता है, 45 डिग्री, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड। यानी सेकंड से ये फोर्थ गलत है। तो सीख लो, ये छोटा सा मिस्टेक होगा, देखो कैसे गलत है ना। हमने सोचा कि इंटरसेप्ट ये है, और हमने को लगा कि यार इंटरसेप्ट ये है तो कहीं से चालू होगा, लेकिन पता चला कि उसकी जब वैल्यू रखा ना, ये सबका वैल्यू, तो वैल्यू तो कितना आ रहा है, log 1 0 आ रहा है। इसका मतलब इंटरसेप्ट नहीं है वास्तव में। तो ये ऐसे गलतियां हो सकती है कि हमको लगेगा कि यार इसमें तो इंटरसेप्ट की वैल्यू कुछ है नहीं, ये एक फॉर्मूला है ना। इसमें जब वैल्यू हम पुट करेंगे ना क्वेश्चन से, तो आंसर अलग आता है। तो थोड़ा सुधार कर लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसने आंसर गलत दिया एक्चुअली, फोर्थ नहीं होगा, सेकंड होगा। सुधार लो, ठीक है। ये सवाल बहुत तगड़ा सवाल है। तो अब क्लियर हो गया ना, 1 तो ऑप्शन का तो कोई लॉजिक ही नहीं बचता है, 1 तो हो ही नहीं सकता है ऐसे करके। तो मतलब ऐसे देख लेना, परीक्षा में क्वेश्चन आए तो इसको चेक करना पड़ता है क्रॉस, कि एंगल कितना है, नहीं तो इसे तुक्का मारोगे ना तो गड़बड़ हो सकता है। लिख लो भैया। कल का पेपर ऐसे आएगा जैसे पहले आता था, सॉफ्ट कॉपी। है ना। अभी तो टोटल अभी तक हमने कितने सवाल दिए हैं, 75। तो ये 75 सवाल नहीं है, इसी में से 25 आएगा, बढ़िया से कर लो। क्योंकि इसके अलावा सवाल है ही नहीं। इसके अलावा सवाल अब है भी तो एक ही जगह है, वो है सीईटी की किताब में। हाँ, सीईटी में। और उसके अलावा और किताब में जितने सवाल हैं वो भी पढ़ाया ही नहीं है। तो जितना हम पढ़ाए थे वो सब हम डाल दिए हैं डीपीपी में। तो अगर 75 सवाल तुम समझ के कर लो, और अगर तुमको एक्स्ट्रा करना हो तो सीईटी के बुक कर सकते हो, क्योंकि सीईटी का हमने नहीं सवाल डाला है। तो सीईटी में सिर्फ कैलकुलेशन हार्ड रहता है, बाकी क्वेश्चन नहीं होते उसमें कुछ खास। बस इतना ही है, तो इसके आधार पर 25 सवाल आएंगे। तुम 20 सवाल, मतलब तुम्हारा कल टारगेट रहेगा मार्क्स का टोटल 80 नंबर, एवरेज 80 आना चाहिए, टारगेट है 80, 80 80। सोच लो भैया। हाँ बोलना। हाय, क्या, तो इतना लंबा काहे को हो गया। लंबा फिर भी नहीं देखो ना, देख लो देख लो, देखो, आए, अनल। ऐसा क्या, बढ़िया है। छापा, हाँ बड़े छाप लो। चलो भैया, तो ये सब पता चल गया ना कि सब सब वैल्यू वैल्यू सब चेक चेक करके देखना पड़ता है ना, गड़बड़ा जाता है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं भटिंडा, आगे बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन वाला कोई कमेंट में दाम नहीं करता है बाबू। कुणाल, मृणाल, राजवर्धन, सिद्धार्थ कांडकारी, श्रीहरि, कमेंट करो रे, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आए, कर रहे सर, आप आपका लेक्चर कर रहे। ये क्या हो रहा है, उठो ना। हाँ, ठीक है। चलो, आओ।
देखो, तुम्हारा वाला अरे स्क्रीन बोर्ड वेट ना अच्छा है सर। ई क्लास का, बहुत जल्दी काम करता है। अरे कराने वेट की ना जरूरत सर। नहीं है, आप देख लो क्वेश्चन सॉल्यूशन से पता चल रहा है कि हम लोगों ने ये ऑलरेडी डन कर लिया है। ये सारे सवाल हमने पिछले भी वीडियो में किया था। कौन वाला बता दूं? 5 मिनट बताना पड़ेगा। चलो ठीक, बताते हैं। जरा देखना तो, यहाँ पे क्यू कितना दिया है, प्लस में ना, और पूछा क्या है, डेल्टा यू। तो कैसे निकलेगा क्यू प्लस? तो अब क्यू तो खैर पता है, डब्ल्यू ढूंढो ना कहीं से। डब्ल्यू के लिए क्वेश्चन में कुछ दिया है, देखो तो। प्रेशर कितना है, क्या कांस्टेंट प्रेशर है? तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, माइनस पी डेल्टा भी। तो पी के जगह रख दो, कितना, -2 × 10⁵ अच्छा, लेकिन एक छोटा सा लफड़ा है, डेल्टा भी ही कितना है, लेकिन यूनिट खराब है ना। इस सीईटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा या तीसरा या चौथा है, देखना जाकर के। सीईटी के बुक में है ये दिया हुआ। 500 से ए V2 - V1, जो डेल्टा भी है ना, वो डेल्टा भी का वैल्यू दिया है ये सीधा। और वो उसकी वैल्यू कितना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमको तो इसमें मीटर होता है ना, तो इसको कन्वर्जन कैसे करेंगे बता देना। 10⁻⁻⁶ इसको यहाँ पे रख दो, कर दो, यहाँ पे चिपका दो, काम खत्म हो गया, समाप्त। ये बताओ तो, ये में क्या ही बताने लायक चीज है। यह पूछा है, एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। सिस्टम से एनर्जी जब सराउंडिंग में जाएगा, तो इनमें से कौन सही है? सिस्टम का प्रेशर ज्यादा है, सोचो ना भैया। जब नीचे से गैस ज्यादा प्रेशर लगाएगा, तभी ना ऊपर धक्का देगा, तभी तो एनर्जी बाहर जाएगा। तो ये बात सही है कि सिस्टम का प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर एनर्जी बाहर पे, अरे नीचे से मारोगे धक्का तो बाहर चला जाएगा, नॉर्मल लॉजिक है। ये बना था क्या, बन गया होगा हमें लगता है। अगर तुम कल हम सिखाए थे ना, एरिया एरिया सिखाए थे ना? नहीं, कहीं सिखा, कल तो सिखाया तेरे बैच में। नहीं सिखाया कल, कल क्या पढ़ाया था तेरे बैच में, दिखाओ तो। कहां तक? दिखाओ देखो, कल कहां तक पढ़ाया था ये तो बताओ। मैंने कल एक चीज पढ़ा, ये पढ़ाया ना, ये कल की क्लास में पढ़ाया था ना। हमने ये पढ़ाया टॉपिक, ग्राफिकल अप्रोच ऑफ वर्क डन, ये टॉपिक लिया था ना। हाँ, ये पूरा लिया ना, ये तो लिखा है। कल हमने ये तो पढ़ाया ना कि एरिया जो होता है वो वर्क को रिप्रेजेंट करता है, ये तो तेरे बैच में लिया ही लास्ट दिन में, 5 मिनट में। हाँ, कौन सा रह गया? वो लिखना ही नहीं था, तो वो लिखा कैसे? हमने वो नहीं, हम क्या बोले थे, सुनो हमने क्या बोला था बताओ। हमने कल कुछ बोला था, देखो। ओके, कल हमने एक्सप्लेनेशन कहां तक दिया था? है ना? अच्छा ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, चलता, अभी आते हैं, आते हैं, आते हैं। मैं फिर से उसको वापस एक बार देख लेता हूँ। हाँ, तो फिर इसमें तो कुछ है नहीं, फिर चलो ना, तो पढ़ते हैं, तो फिर 10-5 मिनट पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद 5 मिनट पढ़ लो, फिर हो जाएगा। देखो, तो कल की कक्षा में हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि कोई ग्राफ है ना, ऐसे देखो, फिर से मैं एक्सप्रेशन देता हूं, ऐसे करके ये ग्राफ बनाए हो ना तुम लोग, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा है। तो हम कल ये बता रहे थे कि किसी ग्राफ का जो एरिया होता है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क को। ये सवाल देखो किया भी है, तुम लोगों ने नोट भी किया है। ऐसे करके कुछ दिया है, पॉइंट जरा बताना तो, प्लॉटिंग वाला, ये पॉइंट कहां पे आता है ये बताओ तो। 1, ये कितना है, और इसके आगे 10, ये बताना तो। 1 ATM, ठीक है। अब सुन, ये कहां पे है, 3 लीटर, 3 ATM ना। अब देखो, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि वर्क डन निकालो, तो बड़ा सरल है, कुछ नहीं करना है, जो दिया गया एरिया है ना उसको बस निकाल लो। इसमें कौन कौन एरिया है, एक तो ये वाला है, और दूसरा ये वाला है। ये एरिया कैसे निकलेगा बताओ तो। इसका लेंथ कितना है बताओ, 4 है, और इसका ये कितना होगा, एक, तो 4 × 1 प्लस। इसका एरिया निकालने के लिए हमें लगता है ट्रेपीजियम है, क्या बोलते हो? और ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकलेगा, सम ऑफ पैरेलल साइड, ही कितना है 1, ही कितना है 3, तो लिखेंगे 1 + 3। और इसका हाइट कितना होगा, बोलो ना, 5 ना। तो इसको करो तो मल्टीप्लाई कितना आता है,
4+10 हो जाएगा ना, तो कितना हो गया 14। अच्छा यूनिट बता सकते हो क्या आएगा? माइनस, यूनिट में माइनस होता है, लो ये क्या बोल रहा है, यूनिट क्या होगा? एटीएम। क्यों एटीएम लीटर होगा? क्योंकि प्रेशर किस में है और वॉल्यूम सब किस में दिया है, लीटर में, तो आ गया एटीएम लीटर में। लेकिन तुम देखना उसने आंसर में 14 नहीं दिया है ना, वो जो पीडीएफ में लिखा है उसने माइनस क्यों लिख दिया, आ तो रहा है प्लस में, ये तो थोड़ा लफड़ा हो गया। तो थोड़ा सोचो, सपोज कोई बता सकता है, किसी को दिमाग लगता है क्यों आया? एक काम करो, अगर ये एरो ऐसे नहीं रहता, ऐसे रहता, तो भी आंसर कितना आता? 14 आता। मतलब भैया एरिया को क्या लेना देना है? एक्चुअली कॉन्सेप्ट यही है कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तुम एरो ऊपर लेके जाओ या नीचे लेके जाओ, वैल्यू हमेशा कितना आएगा? 14 ही आएगा। लेकिन कोई 14 वैल्यू को देख करके ये बोल सकता है क्या कि एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन? नहीं ना। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एरो ऊपर का मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है। और हम बोले थे एक्सपेंशन में वर्क कैसा होता है, तो जो आंसर आया भी है ना उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। यही कॉन्सेप्ट है बस। क्लियर हो गया? खत्म। लिखा है ना, तुम लोग लिखे हो गए, डन, खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या था उसमें, ऐसा था ना, ट्रायंगल है क्या, स्क्वायर है क्या है? स्क्वायर नहीं होगा, रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल है। एरो बताओ तो, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ये प्लॉटिंग बताओ, ये कहां पे है? V1 होगा ना, भी, भी ये 2V, ये पी, ये 2P। ओके। पूछा क्या है? वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा? एरिया। चलो एरिया निकालो, तो कितना इसका एरिया आएगा? लेंथ इंटू ब्रेंथ, ये लेंथ कितना है भी, ये कितना है पी, तो पी इंटू भी क्या हो गया? पीवी। लेकिन इसमें भी देखो आंसर पीवी नहीं है, क्या लिखा है? अब कोई है हिम्मत जो बता सकता है इसमें माइनस पीवी क्यों है? कैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है? वो क्वेश्चन अलग था, ये अलग है। इसमें भैया उसमें एक्सपेंशन था, सही बात है। इसमें कुछ भी है, देखो मत समझाओ, देखो इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तुम देखो तो सी डी में क्या हो रहा है, देखो तो कंप्रेशन। और ए बी में क्या हो रहा है? तो इसमें तो दोनों है, फिर माइनस क्यों लिख दिया? हाँ पकड़ लिया, बिल्कुल सही पकड़ा सर। ये वाला जो होगा ना, उसके नीचे इतना बड़ा एरिया होगा, सब आएगा ना देखो। और इस वाले लाइन के नीचे कौन एरिया आएगा? ये वाला आएगा। तो इस वाले लाइन के लिए ये एरिया है, और इस वाले के लिए ये है। तो बड़ा तो कौन सा है? एक्सपेंशन। तो बड़ा में से छोटा कंप्रेशन को घटाओगे तो नेट क्या रहेगा? एक्सपेंशन रहेगा। इसीलिए नेट आंसर में क्या लिखते हैं? माइनस पीवी। क्लियर हुआ? फिर से सुनो सर, ये बड़ा वाला लाइन है ना ऊपर, तो इसके रूल क्या कहता है? एरिया अंडर कर्व। तो इस कर्व के अंडर में एरिया तो सब है ना। इस एक्सिस से लेकर के इस लाइन के बीच में जो पूरा एरिया है किसका है? इसका है। इसका कितना होगा? इतना होगा। तो ये पूरे में से अगर तुम इसको घटा दोगे तो देखा जाए तो एक्सपेंशन बड़ा था ना, कंप्रेशन का एरिया छोटा है। तो नेट क्या होगा? एक्सपेंस, जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कि 10 न्यूटन फोर्स इधर है और 2 न्यूटन इधर है, तो नेट किधर लगता है? इधर लगता है, जिधर ज्यादा हो। तो नेट एक्सपेंशन हुआ, इसीलिए आंसर क्या हो गया? निगेटिव। अच्छा मान लो थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार कर दे, देखो थोड़ा सुधार ये कर दे, जो एरो है ना उसको उलट दे। अब बताओ, अब पॉजिटिव, क्योंकि अगर एरो उलट दोगे तो ये बड़ा वाला में क्या हो रहा है? कंप्रेशन। तो बड़ा एरिया कंप्रेशन का है, छोटा एक्सपेंशन का है, तो नेट क्या होगा? कंप्रेशन होगा। क्लियर हो गया? तो देख लो, खत्म। आगे बोलो, इसका है क्या है? सर्किल है, इसका है कौन सा है? कुछ लिखा है क्या? मल्टीपल, ये प्रॉब्लम मैं यहां पे नहीं कराऊंगा, इसको बाद में कराऊंगा। उस बैच में हम इसको यहां पे कराए थे, ये बहुत लेंदी मेथड है। इसको हम कराएंगे, थोड़ा आगे कराएंगे, ये आगे भी कराए हैं। ये क्वेश्चन को हम 2 बार कराए, इसको करने के 2 अप्रोच है, ये बहुत लेंदी अप्रोच है। तो इसको फिलहाल कोई अगर लिख लिया हो तो ठीक है, लेकिन आगे हम शॉर्टकट बताएंगे, अभी तो इसको भी रहने दो फिलहाल। आगे बढ़ते हैं, ये सर्किल वाला बताता हूं। तो इस सर्किल वाला क्वेश्चन तो इधर भी दिया है ना, डीपीपी में है ना, देखो तो। चलो मैं उसी को डिस्कस करें, डीपीपी वाला छोड़ो ना, डीपीपी वाला तुम लोग खुद से कर लेना, चलो आ जाओ।
चलो ये सर्किल है, फटाफट बता देता हूं। ऐसे है, ठीक है। प्लॉटिंग बताओ कैसे करें, बताओ। पी वर्सेस भी, इसमें यहां से ऐसे से किया है, यहां से ऐसे से किया है, यहां से किया है, यहां से किया है। यहां पे क्या लिखना है बताओ तो। इस पे P1, इस पे P है कि उस पे है? अच्छा इसमें ओके, इधर इधर लिखा है P1, यहाँ क्या लिखा है P2, यहाँ पे B2। क्वेश्चन क्या पूछा है, वर्क डन। तो नियम क्या कहता है, वर्क डन किसके बराबर होगा, एरिया। तो क्या इस सर्किल का एरिया निकाल सकते हैं? चलो चालू हो जाओ। सर्किल का एरिया कैसे निकलता है, फॉर्मूला बोलो तो। पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो। ए, क्या ये पूरा डायमीटर है, तो ये डायमीटर टोटल कितना होगा, V2 - V1 होगा ना। देखो ये तो पूरा V2 है और ये V1 है, तो V2 में से ही घटा देंगे तो डायमीटर निकल जाएगा। रेडियस निकालने के लिए क्या करें, लेकिन एक और तरीका है रेडियस निकालने का, तुम समझ गए होगे, बोलो। अच्छा मत करो, डिस्टर्ब हो रहा है, देखो। ये पूरा है V2 - V1/2, लेकिन एक दूसरा भी तरीका है रेडियस निकालेगा, देखो। अरे भैया सर्किल में तो ये भी डायमीटर होगा ना, तो इसके हिसाब से रेडियस कितना आएगा, P2 - P1/2। इसका मतलब इसका एरिया देखो क्या होगा, पाई V2 - V1/2 का स्क्वायर। ये भी हो सकता है, और क्या ये भी लिख सकते हैं, P2 - P1/2 का स्क्वायर। और मैं एक बात बताऊं, इसका एरिया को ऐसे लिख दे, पाई R × R। क्लियर है। एक बार क्या करते हैं ना, एक बार आर की जगह रख लेते हैं ये वाला, कौन वाला, V2 - V1/2। और दूसरे आर की जगह कौन रख लेते हैं, P2 - P1/2। तो कितना हो गया, पाई/4 V2 - V1 × P2 - P1। तो तुम देखो ना, तो इसमें तीन आंसर पॉसिबल है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। तो कल के ऑप्शन में आ सकता है कि चार ऑप्शन है, उसमें तीन में ये दिया और चौथा ऑल ऑफ दिस मार देंगे। क्लियर है ना। क्योंकि हमको सर्किल है ना, तो सर्किल में तो रेडियस कुछ भी होगा ना, क्योंकि सर्किल के कहीं से भी तुम रेडियस निकालोगे तो वैल्यू क्या रहता है, सेम। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। ये क्यों सही है, हमने दो आर लिख लिया, एक बार हम भी के टर्म में लिख लिया, एक बार पी के टर्म में लिख लिया, तो तीनों ऑप्शन सही होता है, लिखा है उसमें ना, देख लो। है ना सारा एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल छाप लेने का, डन हो गया। फिर इसमें क्या थे सर, मतलब सर ने इलिप्स का पढ़ाया था, तो इलिप्स हम लोग को नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री में सर्किल है, इलिप्स यहाँ तो लफड़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा, यहाँ इलिप्स फिलिप्स नहीं है। ओके, ये हो गया, ठीक है। यहां तक तुम लोग लिखे थे ना, बस यहीं तक ठीक है। इसके आगे मैं पढ़ाता हूं, फिर उसके डीबी मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ। बस यहां तक तुम लोग लिखे थे, यहाँ पर हम निपटा दिए। चलो बता दो इसमें और दिक्कत है तो। हाँ कौन सा डाउट इसमें बोल रहा है, तो हमें लगता है डाउट बचा ही नहीं, खत्म हो गया। देख लो तुम लोग, और ये भी खत्म हो जाएगा। एरिया निकाल सकते हैं, निकाल लो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना रेक्टेंगल का, क्या इसको बोलते हैं, ट्रेंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल। ये भी बना सकते हो, बताओ तो। ये कैसे, क्या हम क्या बताएं इसमें, क्या पूछा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, क्या होगा। पहला ऑप्शन में क्या, अरे भैया ये कैसा ग्राफ है, साइक्लिक। साइक्लिक, तो साइक्लिक में क्या होगा आंसर, पढ़ाए लिखाए है ना। साइक्लिक के अंदर हमने बोला था कि साइकिल में गोल ही साइकिल नहीं होना चाहिए, सिर्फ इनिशियल और फाइनल क्या होना चाहिए, सेम। तो देखो इस सब में साइकिल सेम वो है ना। मान लो देखो, अगर यहां से शुरू है तो यहीं पे खत्म, ये यहां से शुरू तो यहीं पे खत्म, ये यहां से शुरू तो यहीं पे खत्म, ये इधर से शुरू तो यहीं पे खत्म। तो साइकिल कंप्लीट है, तो डेल्टा यू की वैल्यू कितना होगी, 0, खत्म, मार दो सीधा फोर्थ ऑप्शन ये वाला। कुछ करना ही नहीं था इसमें, तो पूछने लायक है। आगे देखो, ये मैं क्या बताऊं, इंटीग्रेशन नहीं आता है, देख लो कैलकुलेशन, अगर आता है तो करके देखो, ये इंटीग्रेशन है, पढ़ाए थे ना। डब्ल्यू का फॉर्मूला कैसे करते हैं, -P/dV, याद है फॉर्मूला। ये थोड़ा इंटीग्रेशन वाला, अभी तक इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन नहीं आया था। P कितना लिखा है देखो तो फिजिक्स में पढ़े होगा ना, इसको ऐसे रख सकते हैं, 20/V/dV। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा जरा बताना तो। हमें लगता है 20 को बाहर ले लेते हैं, और इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/V/dV। 1/V/dV का इंटीग्रेशन कितना होगा, लॉग भी, एल एन लॉग नहीं, एल एन, मैथ मैथ में एल एन होता है, ध्यान रखना। एल एन मतलब बेस कितना होगा, ई। तो इसको जगह क्या लिखेंगे, एल एन बी। कहां से कहां तक करेंगे, V1 से V2 तक, तो कितना बचा, -20 एल एन V2 - एल एन V1, ठीक है।
तो हमें तो लगता है V1 और V2 क्वेश्चन में कहीं दिया होगा, देखो तो दिया है, देखो 1 लीटर 10 लीटर, तो V1 की जगह रख दो 1 लीटर और V2 की जगह 10 लीटर। एलएन है तो एलएन को कन्वर्ट कर लेना किसमें, 10 बेस में। इसको 10 बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ तो? ऐसे लिख सकते हैं -20, सबको गुणा कर दो किससे, 2.303 से, तो ऐसे लिख सकते हैं log V2 माइनस log V1। तो अभी 10 बेस में आ गया, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया, काम खत्म। तो कुछ ज्यादा नहीं था, ये छोटी सी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, बाकी तो कुछ है नहीं, तो क्लास में कराया भी था। ठीक है, ये निपट गया, ये कर लोगे देखो तो हो जाएगा। क्या पूछा है? अरे नहीं नहीं, खाली बोलता है बोका आदमी। डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू है, क्यू क्वेश्चन में दिया है कितना, 100, तो डब्ल्यू निकालो ना। अभी तो पढ़े ग्राफ से डब्ल्यू कैसे निकालता है, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व निकालो, ट्रेपीजियम है, और निकाल के ऐड कर दो, काम खत्म हो गया। तो ऐसे ऐसे सवाल जेई में आते हैं, समझ में आ गया ना? यही पूरा ओवरऑल है। मैंने कितना घुमा घुमा के पूछता है बाबू। कल तक हम डेल्टा भी पता है कैसे पढ़ रहे थे, ये क्वेश्चन में दोनों देता था, आज ये दिया है और इसको निकालने के लिए क्या दिया है, ग्राफ दिया है, ऐसा ऐसा सवाल है। कल तक तो क्या था कि डब्लू कहीं ना कहीं क्वेश्चन में देता था, ये बहुत बहुत फॉर्मूला से निकालते थे। अब डब्लू निकालने के लिए बोलता है ग्राफ यूज करो, ग्राफ से निकालो, यहां भीतर डालो, फिर करो ऐसे। तो ये खत्म हो गया, हम आगे पढ़ाते हैं। और कुछ है बताओ? 13 हो गया, ओके। तो इसमें तो क्या सेम ही सवाल ऊपर वाला लग रहा है, देखो क्यू दिया है क्वेश्चन में, डब्ल्यू निकाल लो, आंसर रख दो, ऐसा करके, है ना? ये खुद से कर लोगे क्या बोलते हो? नहीं, कैसे कर सकते हो? देखो ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ देखो उल्टा है, ये धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रहा है और ये क्या हो रहा है, तो इसका वैल्यू इसको क्या करेगा, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आंसर, 0 आएगा ना। और एक वर्क पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, दोनों काट दिया तो क्या हो गया, 0। तो ये सब सवाल आया हुआ है, सवाल ये पूछा है उसमें दिया, सिंगेज एडवांस में क्वेश्चन है, ऐसा। खत्म हो गया, ठीक है, समाप्त। चलो चलो, तो हम आगे पढ़ाते हैं थोड़ा सा, आज लास्ट है, आज इतना पढ़ा देंगे, आज उतना ही आएगा, फिर कल तक, कल कुछ पढ़ाएंगे नहीं, कल कहानी वगैरह थोड़ा सुना देंगे, ठीक। कौन डीवीपी? डीवीपी आएगी ना, थोड़ा पढ़ाएंगे ये वाला, यहाँ पे लिखा है ना, इंथैल्पी एक पेज है ना, देखो ना, आगे पार्ट 2 चालू होगा, तो उसके पहले छोटी सी टॉपिक है, उसको निपटा देते हैं। चलो तो ये अगले 10-15 मिनट सुनो जरा ध्यान से, अब तक क्या क्या पढ़े तुम देखो। तो इस हफ्ते में हम पहला दिन ही सिर्फ पढ़ाए थे, ध्यान से तुम देखो, मंगलवार के बाद सिर्फ क्वेश्चन ही चल रहा है ना, पूरा क्लास क्वेश्चन चल रहा है, 2-3 बातें सिर्फ करते हैं। तो फिर से आज नई चीज थोड़ा पढ़ाता हूँ। एक बार पहला पेज पलटो तो, पहला पेज, फर्स्ट पेज में क्या पढ़े थे हम लोग, अपने कॉपी में पलटो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो खुद लिखे हो, पीडीएफ देखने से अच्छा है कॉपी में पलटो। देखो, तुम देखोगे ना तो अभी तक जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, उसमें हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा, सराउंडिंग के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, देखो पढ़ा ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना हम सीखते हैं, डेल्टा यू के बारे में। तुम देखे होगे हमने वहां एक पीडीएफ में एक जगह इंटरनल एनर्जी और दूसरे साइड में इंथैल्पी था लिखा हुआ, देखो तो, और इंथैल्पी के साइड में पीडीएफ में खाली था। हमने बोला था कि इसकी चर्चा हम भविष्य में करेंगे, तो आज वो दिन आ गया है। तो अब तक जो हम पढ़ाई किए हैं ना, हमने सिर्फ इंटरनल एनर्जी निकालना सीखा है ना। डेल्टा यू की वैल्यू पढ़ी है, देखो वही तो पढ़े, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो फिर बात वहीं पे चालू होती है, जैसे कि हमने पढ़ाया था तुमको हीट ऑफ रिएक्शन, कि जब कोई सब्सटेंस दुनिया में बनता है तो उसके भीतर एनर्जी स्टोर होती है। वो दो तरीके से होती है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। जब क्लोज सिस्टम में होता है तो उसको बोलते हैं डेल्टा यू, जिसकी पढ़ाई अभी तक हम कर रहे थे पिछले 4-5 दिनों से। लेकिन उसी में दूसरा पार्ट भी था ना, ओपन सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। उसकी पढ़ाई अभी बचा हुआ है, तो आज हम उसी की पढ़ाई करेंगे। उसका नाम क्या है, इंथैल्पी। तो इंथैल्पी वाला पीडीएफ पे आ जाओ, आज का जहां पे आएगा, कहां पे आएगा, खोलो लास्ट वाला, है ना। तो देखो एक एक लाइन पढ़ते चलते हैं, इंथैल्पी वाला पीडीएफ खोलो, है ना, अभी जो खोला था। तो इंथैल्पी पढ़ा, थोड़ा छोटा सा है, कुछ ज्यादा है नहीं, तुरंत समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर आज क्वेश्चन दे देंगे, फिर से 25-30 हो जाएगा। देखो एक एक पहला लाइन पढ़ते हैं, सब लोग खोले खोले रहना टाइम, ठीक है। पहला क्या लिखा है, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट वेरिएबल फंक्शन। यही बात तो सेम ही है। इंटरनल एनर्जी भी कैसा था, एक्सटेंसिव था। इंटरनल एनर्जी भी कैसा था, स्टेट वेरिएबल था, ये भी सेम ही बात है। अगला पॉइंट पढ़ो,
लाइक इंटरनल एनर्जी इट्स वैल्यू कैनॉट बी कैलकुलेटेड। ओहो, ये बताए थे ना कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन डेल्टा यू का निकालते हैं। और उसको निकालने के लिए हम एक लॉ पढ़े, उसका नाम क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। उसी प्रकार ये बोलता है कि हम इंथैल्पी की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन डेल्टा एच निकाल सकते हैं। नीचे एक रिलेशन भी लिखा है एच का, क्या रिलेशन है? मतलब इंथैल्पी जो है ना, वो दो चीज का सम होता है, इंटरनल एनर्जी और पीवी का। लेकिन क्या वो तुम सम फाइंड कर सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि एच फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? यू चाहिए, यू तो फाइंड ही नहीं होता है। मतलब वो जो रिलेशन लिखा है, सिर्फ कहने के लिए लिखा है, निकाल नहीं सकते। इसलिए उसके नीचे एक और रिलेशन लिखा होगा, देखो क्या लिखा है। डेल्टा एच है ना, क्या है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। कैसे हुआ, अब यहां से बोर्ड पे समझाता हूं, सुनो। तो एच है यू प्लस पीवी। ये बोलता है कि जो इंथैल्पी होती है, वो इंटरनल एनर्जी और पीवी का क्या होता है? सम। तो अगर मान लो हमको ये निकालना है, तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अरे भैया, ये जोड़ोगे तब ना, जब तुमको पता होगा कि कितना है। और यू तो निकलता ही नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया, इस फॉर्मूला को बोला किसी काम का नहीं है, डेल्टा एच लगा लो। तो एक काम करो, दोनों साइड डेल्टा लगाओ। कैसे करोगे? डेल्टा एच, डेल्टा यू और डेल्टा टाइम्स पीवी, ऐसे आएगा ना। सीखते जाना है, उसमें सब लिखा हुआ है। फिर देखो, डेल्टा एच, डेल्टा यू। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्या डेल्टा लगाने से वैरी करेगा वो? तो इसको बाहर निकाल सकते हैं, पी डेल्टा भी। तो एक ये फॉर्मूला आ गया निकल के। अच्छा मान लो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो किसको बाहर निकालेंगे? भी डेल्टा पी। तो ऐसे सवाल आएगा। तो एग्जाम में तीन तरीके के सवाल आते हैं, देखो। पहला, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? पी डेल्टा भी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्या लगेगा? भी डेल्टा पी। अच्छा मान लो दोनों ही कांस्टेंट नहीं है, तो फिर किसी को नहीं निकालेंगे। फिर देखो ये लिखेंगे, डेल्टा एच, डेल्टा यू। देखो कैसे लिखेंगे, P2 V2 माइनस P1 V1। कैसे बताओ? दोनों चेंज होगा ना, तो चेंज होकर के P2 V2 माइनस P1 V1। ये तीनों के ऊपर सवाल परीक्षा में पूछा हुआ है। तुमको सवाल खुद से रीड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये ले लो। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये ले लो। और अगर दोनों ही कांस्टेंट नहीं है, तो ये ले लो। देखो एक्सप्लेनेशन है उसमें सब, देखो तो क्लियर जी दिख रहा है। कुछ ज्यादा ही हम लगता है एक्सप्लेन कर दिया साला, कि इसमें दिया लिखा ही नहीं है। ये वाला नहीं लिखा है, पिट्टू भिट्टू वाला, है ना। वो लेकिन नहीं भी लिखा है ना, तो चलेगा। कैसे चलेगा? क्योंकि जैसे तुम वो लिखते हो ना, डेल्टा टाइम्स पी भी, तो उसमें ऑलरेडी नोन है ना कि डेल्टा टाइम्स पी का मतलब होगा P2 V2 - P, तो लिखने की जरूरत नहीं है, चलेगा। ठीक है, तो लिखा है। नीचे एक और फॉर्मूला लिखा है, फिर से सुन लो। तो हमको पता चल गया कि एक फॉर्मूला है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो। याद है तुमको वो दिन, ये पी डेल वी वर्क का फॉर्मूला होता है, याद है? और वर्क का एक और फॉर्मूला होता है रिएक्शन में, कौन होता है? माइनस डेल एन आर टी। तो देखो एक दूसरा फॉर्मूला भी है, देखो तो डेल्टा एच का क्या है? डेल्टा एच, डेल्टा यू प्लस डेल एन आर टी। अच्छा, यानी ये फॉर्मूला तब लगेगा जब कोई केमिकल रिएक्शन दिया हो। जैसे ये वर्क का फॉर्मूला कब लगता था? जब कोई रिएक्शन था। सिमिलरली, अगर कोई केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एच और डेल्टा यू पूछेगा, तो हम इससे लगा लेंगे। कुल मिलाकर के इतना ही है, मैं तुमको फाइनल लिख रहा हूं, देखो। डेल्टा एच, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, एक फॉर्मूला ये याद रखो। दूसरा, डेल्टा एच, डेल्टा यू प्लस भी डेल्टा पी, ये याद रखो। तीसरा, दोनों को चेंज कर दो, डेल्टा यू प्लस क्या लिखोगे? P2 V2 माइनस P1 V1। और एक और याद रख लो रिएक्शन के लिए, डेल्टा एच, डेल्टा यू प्लस डेल एन आर टी। लेकिन ध्यान रखना, यहां पे एन भी लिखना पड़ेगा। क्यों? अगर एन नहीं लिखोगे, इसका मतलब कितने के लिए हो गया? 1 मोल के लिए। तो एक काम करो, ये लिख लो, ठीक है। कहां लिखोगे लेकिन तुम, सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा, सोचो तो। आए, अभी के लिए कहीं लिख लो, या खुद से देख लो ना, कि अगर तुमको एक पेज लगेगा लिखने में, तो उसके नीचे लिख लो, एक पेज के नीचे थोड़ा सा छोड़ करके। क्या चीज लिखा है ना? प्रेशर कांस्टेंट है तो वो लगाना है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सेकंड लगाना है, दोनों कांस्टेंट नहीं है तो थर्ड लगाना है, रिएक्शन है तो फोर्थ लगाना है, ऐसा करके, है ना। वो मैं लिख देता हूं, लिख लो। ये तब लगाना है जब वेन प्रेशर कांस्टेंट, वेन
प्रेशर कांस्टेंट, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो ये लगाना है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो ये लगाना है, प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ नॉट कांस्टेंट, दोनों ही कांस्टेंट नहीं हो तो ये लगाना है। ये केमिकल रिएक्शन में लगाना है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो कुछ है नहीं, छोटी सी बातें थी। तो हम तुमको इंथैल्पी ही बता दिए, अब इसके ऊपर सवाल आएगा बहुत सारा, बताओ। वो एग्जांपल ही मत लिखो, बाद में लिखने का वो छोड़ दो। ये वाला नहीं लिखना है, ये जो इसमें सर्किल के बाद जो ग्राफ के क्वेश्चन है ना, वो भी मत लिखो, उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा तुम्हारे बैच में, उसको स्किप करो यहाँ पे। हाँ उसको बाद में, उसको हम बाद में लेंगे, तो अभी उसको स्किप कर सकते हैं। बड़ा खराब स्थिति है यार इसका, तो इसको छापो, है ना। इसमें एक दो बात और कर देते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। तो जैसे डेल्टा यू पढ़े वैसे ही डेल्टा एच भी है। याद रखना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, तीन फॉर्मूले हो सकते हैं, तीन अलग अलग केस में अलग अलग यूज करना है। प्रेशर कांस्टेंट पी डेल्टा भी, वॉल्यूम कांस्टेंट भी डेल्टा पी, दोनों नहीं कांस्टेंट पी। तो हम तो बोलते हैं ना, ये तीनों याद रखने की जरूरत ही नहीं है, तुम अगर दिमाग से सोचो तो सिर्फ ऊपर वाला याद रख लो, डेल एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा टाइम्स पी भी। अगर हमको क्वेश्चन में प्रेशर कांस्टेंट दिया तो पी को बाहर कर लेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट दिया तो भी को बाहर कर लेंगे, और दोनों नहीं कांस्टेंट दिया तो दोनों को लिख देंगे। तो तीन फॉर्मूला थोड़ी है, एक ही है, तीन खाली उसका वेरिएशन है। और अगर रिएक्शन दिया तो वो भी याद नहीं करना है, क्योंकि हमने को पता है कि रिएक्शन में वर्क की जगह क्या लिखते हैं, डेल एन आर टी, देखो उसकी जगह डेल एन आर टी लिख दिया है। तो ये भी नया कहाँ है, ऐसा तो पुराने वाला ही है। ऐसा है। नमस्ते नरसिंह। तो आज इसका डीपीपी भेजूंगा, है ना। तो लगभग मिला करके समझ लो कि तुम्हारा 100 क्वेश्चन हो जाएगा, 75 हो चुका है, आज भेज दूंगा 20-25। तो 100 सवाल में से बढ़िया से कर लोगे तो बन जाएगा कल के पेपर में, है ना। अभी चैप्टर आधा भी नहीं खत्म हुआ है, पार्ट वन मतलब 30% लगभग। पार्ट वन हो गया खत्म, यहाँ पे होता है थर्मोडायनेमिक्स। पार्ट टू पे पढ़ेंगे, फिर पार्ट थ्री पढ़ेंगे। तुम्हारे बैच में सोच रहा हूँ उलट के पढ़ा दूं, है ना, थोड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि पार्ट टू जो है ना वो डिफिकल्ट है, तो मैं क्या करूंगा ना, पार्ट थ्री को पहले पढ़ा देता हूँ और पार्ट टू को बाद में पढ़ाऊंगा, ऐसा। तो क्योंकि पार्ट टू डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट वाला भी आ जाएगा तो तुमको फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो डिफिकल्ट वाला लास्ट में पढ़ाएंगे, कि कम से कम पार्ट वन और पार्ट थ्री समझ लेंगे तो लगभग 60% चैप्टर बहुत अच्छा से आ जाता है। 40% डिफिकल्ट पोर्शन है इसका, तो उसको बाद में करें, तो तुम चाहेंगे तो इसको रिवर्स कर देगा ऑर्डर। वैसे ही महा टीवी मैंने पार्ट टू पहले पढ़ाया था, है ना, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है थोड़ा, तो पहले हल्का वाला पहले पढ़ के निपटा सकते हैं। कोई कनेक्शन नहीं है एक दूसरे से, है ना। ये जो पार्ट टू है इस बिल्कुल ही अलग होता है। तो 100 सवाल अभी तक कर लिए हम लोग, समझो यहाँ तक, है ना। तो लगभग इसमें 400-500 क्वेश्चन हो जाता है टोटल मिला के। ये लिख लिया ना, है ना। ठीक है, अब नीचे एक छोटा सा बात लिखा है, वही बता देता हूं, इफ करके लिखा होगा, उसको समझाते हैं फटाफट, देख लो। यहाँ पे फॉर्मूला हमने पढ़ा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन टाइम्स डेल्टा एन आर टी। जरा देखना तो, कंडीशन सुनो तो, देखो इधर, अगर डेल्टा एन का वैल्यू जीरो से बड़ा है तो ये जीरो से बड़ा रखोगे तो डेल्टा एच क्या होगा बोलो तो, डेल्टा यू से ग्रेटर आएगा ना। अगर डेल्टा एन छोटा है तो डेल्टा एच क्या होगा, छोटा होगा, किससे, डेल्टा यू से। और अगर डेल्टा एन की वैल्यू जीरो के बराबर है तो जीरो रख दो, क्या हो गया, है ना। क्या उसमें लिखा है क्या, लिखा है ना। उसके नीचे लगता है सवाल है एक, हमको देखो देखो तो सवाल है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन। हाँ देखो तो, करके निकाल सकते हो, खुद से करके देखो तो। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन लिखो। तो कैसे लिखेंगे, देखो लिख के समझाया है उसमें। उस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन की वैल्यू निकालो और फॉर्मूले में पुट कर दो, हो गया रिलेशन, और क्या करना है। देख लो देख लो। नमस्ते नरसिंहाय। है ना, है ना, रिलेशन सही। माइनस
लेस देन जीरो आएगा, जो भी है चलेगा। रिलेशन का मतलब लेस देन जीरो नहीं होता है। रिलेशन का मतलब होता है ना कि तुमको एक एक्सप्रेशन लिखना है सिर्फ, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है ना, देखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस माइनस हाफ टाइम्स आर टी। यही रिलेशन, इसी को बोलते हैं। अब पूछेगा कि बड़ा छोटा बताओ, तो ठीक है, माइनस है तो हम बोलेंगे कि छोटा है, नॉर्मल बात है। कौन बड़ा है? डेल्टा यू बड़ा है, लेकिन डेल्टा एच तो छोटा है ना। हम डेल्टा एच के टर्म में पूछ रहे हैं, ऐसा। देख लो यहां तक। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी पढ़ लो, तो क्या लिखा है? चेंज इन इंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं? क्यू बोलते हैं। डेल्टा एच को क्या बोलते हैं? क्यू। लेकिन उसमें कंडीशन लिखा है, कब? जब प्रेशर कांस्टेंट हो, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच को क्यू भी बोला जाता है। तुम बोलोगे कि सर, क्यू का मतलब तो आपने बताया था हीट होता है, और डेल्टा एच का मतलब इंथैल्पी चेंज होता है। इसका मतलब इंथैल्पी चेंज और हीट दोनों क्या है? लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। उसमें लिखा क्या है? कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, वो ध्यान रखना है। नीचे एक ग्राफ बनाया है, वो ग्राफ के बारे में अभी चर्चा कर लो, आसान है, कर सकते हैं। देखो मैं फटाफट बताता हूँ। देखो, ऐसे करके ग्राफ बनाए हुए हैं, ऐसे ही है ना, उल्टा बना दिया हम। ठीक है, सही तो है, एक्सिस तो ऐसे ही है, ऐसे, ऐसे। ओ है, ए है, बी है, सी है, डी है। चलो बताना तो। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है, इसमें प्रेशर क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं? आइजो बारिक। इसमें क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। तो इसको क्या बोलेंगे? आइजो कोरिक ना। थर्मल कहां से आ गया? अच्छा, अब इसको क्या बोले? तुम्हें याद होगा कि जो आइसोथर्मल होते हैं उसका ग्राफ, तो इसका मतलब ये क्या है? लेकिन क्या दोनों आइसोथर्मल होगा? नहीं। तो आगे पढ़ोगे, अभी 10 दिन बाद आएगा मोस्टली, लास्ट में आता है, अंतिम क्लास से पढ़ाएंगे। इसमें ये देखने में दोनों सेम है, लेकिन जो ऊपर वाला होता है ना, वो आइसोथर्मल का ग्राफ होता है, और नीचे आइसोथर्मल नहीं है, एडियाबेटिक है। अब तुम बोलोगे ये कैसे हो गया? अभी याद कर लो कि जो आइसोथर्मल के नीचे ग्राफ बनाते हैं वो किसका होता है? एडियाबेटिक। लेकिन दोनों का नेचर क्या होता है? सेम होता है। इतना बस ध्यान रख लेने का है। नीचे में इसमें कुछ लिखा है, देख रहे हो? सबसे नीचे में छोटे छोटे जो ग्राफ होंगे, वो गलती बनाया हुआ, उसको मत छापना, ध्यान रखो, ठीक है? वो छापना ही नहीं है, वो गलत है, ठीक है? वो गलत इसने पूरा लिख दिया है। तो यहां पे ये हुआ, है ना? ओके, ये तो गया तुम्हारा, निपट गया। कौन सा दिखाओ? है ना? तो तुमको आज कहां तक लिखना है? ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ लास्ट है। हाँ। कौन सा? हाँ, पार्ट 2 के ऊपर तक ये सारा लिख लेना, ये कंप्लीट हुआ। एक सवाल करके देख लो, खत्म हो गया सवाल। लिखो तो। कैलकुलेट, लिखो, इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी चेंज इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम। लिखो कहीं पे, जहां पे जगह है, बाद में कॉपी में इसको लिख लेना सवाल को। ऑन द सिस्टम इज +10 जूल एंड heat absorbed by the system is 2 joule for given chemical reaction। chemical reaction, रिएक्शन क्या है? N2, सॉरी, NH3 N2 प्लस H2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये गैस है, ये भी गैस है। वक्त, चिल्ला बहुत रहे। देखो इधर, यहां लिखेंगे, लिख देता हूं, कितना लिखूं, यहाँ 2, यहाँ पे 3, और इसमें टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया है 273 केल्विन। देखो तो, क्वेश्चन लिखो। है थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा तुमको, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मैं सब कुछ पूछ दिया हूँ एक ही साथ, है ना? एक ही सवाल में सब कुछ है इसमें।
तो हमको इंथैल्पी चेंज निकालना है। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम 10 जूल है, हीट एब्जॉर्ब किया है 2 जूल, और फॉर द गिवन रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन के लिए टेम्परेचर 273 केल्विन पे कैसे करेंगे, चालू करते हैं। पहले लिख लो सवाल को, बाद में सवाल को कॉपी में ऐड कर देना, इसमें नहीं है क्वेश्चन, पीडीएफ में। छाप लो, बताओ तो, थोड़ा सोचो कैसे करेंगे हम। हमको निकालना है इंथैल्पी चेंज, मतलब हमको निकालना है डेल्टा एच। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला ढूंढो, कौन कौन पढ़े हैं। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी। नहीं काम करेगा, क्योंकि वो सारे फॉर्मूले काम करने के लिए प्रेशर और वॉल्यूम दिया रहना चाहिए। ये एक फॉर्मूला लास्ट वाला वो लगेगा, कौन वाला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन टाइम्स डेल्टा एनआरटी। तो तुम डेल्टा यू ढूंढो, और डेल्टा एनआरटी से प्लस करके रख दो, हो गया। डेल्टा यू कैसे निकालोगे, सोचो तो। मारनो खींच के दोनों को रे, सो रहा है चला लोग, पागल आदमी। उसने धीरे सहलाना नहीं है, मारना खींच के है। फिर बाद में बोलोगे सर समझ में कुछ नहीं आया था, सो गए थे हम। तो रिकॉर्डिंग देखना, और क्या। हम्म डेल्टा यू कितना होगा, 12 होगा। नंबर ऑफ मोल्स, वो तो खुद से सोचना है, नंबर ऑफ मोल्स खुद से सोचो। नंबर ऑफ मोल कितना लेंगे, कहीं सवाल में लिखा है लेकिन तुमको दिख नहीं रहा है। यही तो खेल है, लिखा है लेकिन दिख नहीं रहा है। बोलो बोलो, रिएक्शन में दिया है। मोल नहीं, नहीं मोल यहां दिया है, 2 मोल दिया है। कहां दिया है बताओ, रिएक्टेंट का जो मोल होता है ना, वही उसमें रखते हैं। हाँ देखो कितना है, 2। हाँ वही पढ़ाया था कहीं ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में, है ना। तो क्लियर तो है, देखो क्लियर भैया है, देख लो भैया। तो इसका सॉल्यूशन बड़ा सरल है, डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस एन टाइम्स डेल्टा एनआरटी। डेल्टा यू क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं है, हम इसके जगह क्या लिखेंगे, क्यू प्लस डब्ल्यू। फिर लिखेंगे एन टाइम्स डेल्टा एनआरटी। क्यू क्वेश्चन में है ना, 10 + 2, खत्म हो गया। आगे देखो, एन के जगह सवाल में ये है ना, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 2 ले लो। इसका डेल्टा एन कितना होगा देखो तो, डेल्टा एन होगा 2 होना चाहिए। 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आर की जगह कितना ले, हाँ क्योंकि जूल में आंसर लाना है ना, 8.314, और टेम्परेचर 273। तो थोड़ा करो, मेहनत करना पड़ेगा। ये 4 × 8.314 273, जो करोगे इतना जूल आंसर आएगा। ध्यान रखना, इंथैल्पी चेंज का डेल्टा एच का भी यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है, यूनिट सब सेम होते हैं। तो यही सवाल है, और क्या, कुछ नहीं है। तो अब तक तुम जो पढ़े हो उसी में क्या करना है, थोड़ा एक्सटेंशन कर लेना है, बस नया टॉपिक हो गया। तो इसके ऊपर मैं भेजता हूं 25-30 क्वेश्चन, अच्छे अच्छे तुम लोग सॉल्व करके देखो। फिर कल क्लास में थोड़ा चर्चा कर देंगे, 10-15 मिनट, थोड़ा कहानी सुना देंगे। अब बाकी तुम लोग आज लोग पढ़ाई कर लो, फिर बाकी मंडे को पढ़ेंगे हम पार्ट 2 थर्मोडायनेमिक्स। हरे कृष्णा।